हेलो स्टूडेंट, पिछले सवाल में हमने 17, 23 और 29 इन तीन नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। अब अगला सवाल है हमारा 8, 9 और 25 इनका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो कैसे निकालेंगे। 8, 9 व 25 का एचसीएफ क्या होगा। देखो अलग अलग निकलता है एचसीएफ। ये 8 का अलग, ये 9 का अलग और ये 25 का अलग। 2 से इसमें भाग जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 3 9 और इसमें भी 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब इस 25 में देंगे 5 से 5 बार जाएगा और 5 से देंगे तो 1 बार जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 8 के बराबर में लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। 9 के बराबर में लिख देंगे 3 गुणित 3 गुणित 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें भी 1। 25 में यह लिख देंगे, 25 में लिख देंगे 5 गुणित 5 गुणित 1। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो तीनों में हो तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, तो 8, 9 व 25 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए एलसीएम निकालने का एक तरीका ये है कि या तो इनके एक साथ एलसीएम निकाल लो, या फिर एक नया तरीका और ये भी होता है कि जो नंबर ये दिए हुए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो एलसीएम बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और जो एचसीएफ है उसको एक बार लिख लो। तो ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। पिछले सवाल में हम कैसा करते थे, एक साथ एलसीएम निकाल रहे थे, लेकिन ये भी एक तरीका एलसीएम निकालने का है कि अगर हमने एचसीएफ निकाल लिया है तो एचसीएफ को एक बार लिख दो, बाकी सारे नंबरों का गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, 72 धाम 720, क्या हो जाएगा 720। यही हमारा क्या है आंसर। 6 व 20 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 6 और 20 का एचसीएफ कैसे करेंगे, अलग अलग निकालते हैं एचसीएफ। ये 6 का अलग, ये 20 का अलग। तो 6 में 2 से देंगे तो 3 बार, 3 से देंगे तो 1 बार और 1 से देंगे तो 1 बार। और फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो 10 बार, 2 से देंगे तो 5 बार और 5 से देंगे तो 1 बार। अब देखो 6 के बराबर में क्या लिख देंगे, 2 गुणित 3 गुणित 1। 20 के बराबर में क्या लिख देंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 1। देखो कौन कौन से नंबर सेम है, एक तो 1 सेम है, ये 1 और 1 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बराबर 2। अब एलसीएम निकालने का एक तरीका तो पुराना वाला कि इनको दोनों को एक साथ निकालो, या फिर वही एक तरीका जो अभी बताया वो। तो फिर क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 20 बराबर, मैंने क्या बताया कि एचसीएफ को एक बार लिखना है, बाकी बच्चे हुए नंबर का आपस में गुणा। तो बच्चे हुए नंबर कौन सा, 3 है, 2 है, 5 है और इनको एक एक बार लिख लो, 2 और 1। तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। ये क्या आ गया इसका एलसीएम, और यही हमारा क्या है आंसर है। एलसीएम ये है और एचसीएफ ये। अगला सवाल है हमारा 96 व 404 का एचसीएफ व एलसीएम। तो देखो कैसे निकालेंगे, वही एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग। देखो अलग अलग एचसीएफ निकालते हैं पहले, 96 का और 404 का। देखो इसमें 2 से भाग जाएगा तो 2 चौक 8, एक बचेगा 2 8 16। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 छंग 12। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6। फिर इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा कितनी बार, 202 बार, 202। फिर 2 से भाग जाएगा कितनी बार, 101 बार। अब 101 अभाज्य नंबर है इसलिए इसमें 101 से भाग जाएगा 1 बार। तो देखो 96 के बराबर क्या लिख देंगे,
2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और 404 के बराबर क्या लिख देंगे, इसके बराबर लिख देंगे 2 गुणित 101। अब देखो ये 2 इसमें भी है, 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 और बस। तो इसका जो HCF क्या जाएगा, जो दोनों में है 2 गुणित 2, तो HCF क्या हो गया इसका 4। क्या हो जाएगा HCF 4। और LCM क्या हो जाएगा, तो इसका LCM हो जाएगा इन सब का आपस में गुणा। LCM बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये हो गया। अब जो बचे हुए नंबर उनको एक एक बार गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 24, 24 दूनी 48 और 48 दूना 96। तो इसका LCM क्या हो जाएगा 96, और ये 101 का गुणा फिर 96 में कर लेंगे हम, तो क्या आएगा, इनका आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 96 × 101 का, तो 96 आएगा, क्रॉस लगाएंगे 0 0 आएगा, फिर क्रॉस लगाएंगे 96 आएगा। तो देखो 6969 क्या आएगा 9696, ये क्या है हमारा LCM और ये क्या है हमारा LCM। चलिए अगला सवाल है, और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकता है। इसमें हमको HCF दिया है काय का 306 और 657 का। 306 और 657 का HCF कितना दिया है हमको 9। तो हमसे पूछा है कि इसका LCM क्या होगा, ये पूछा है कि LCM क्या होगा। HCF दिया है हमको 306 और 657 का 9, और हमसे पूछा है कि इसका LCM क्या होगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, बोलेंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया है 306 व 657 का HCF बराबर 9। ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो 306 व 657 का LCM, ये हमको ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM का गुणा इंटू HCF का गुणा, यही होता है। हमने पिछले बहुत सारे सवाल प्रूफ करे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या लिख लो 306 और 657, और हमको क्या दिया है HCF दिया है कितना 9, तो LCM को तो ऐसे ही रहने दो और HCF की जगह लिख दो 9। अब देखो ये आप क्या लिखेंगे यहाँ पे पक्षांतर करने पर, क्या लिखेंगे पक्षांतर करने पर। देखो ये 306 और 657 अपनी जगह पे रहेंगे, ये नंबर इधर गुणा में है। पक्षांतर का नियम है, अगर कोई नंबर गुणा में है बराबर के उधर जाके हो जाता है भाग में, अगर कोई नंबर प्लस में है बराबर के उधर जाके हो जाता है माइनस में, अगर कोई नंबर माइनस में है बराबर के उधर जाके हो जाता है प्लस में, अगर कोई नंबर भाग में है बराबर के उधर जाके हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये होता है पक्षांतर करने के नियम, पक्षांतर के नियम। फिर से सुन लीजिएगा, जो गुणा में है वो बराबर के उधर जाके भाग में हो जाएगा, जो भाग में होता है वो बराबर के उधर जाके गुणे में हो जाता है, जो प्लस में है बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाता है, और माइनस वाला बराबर के उधर भी जाके प्लस में हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 9 काय में मल्टीप्लाई में या गुणे में है, तो इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, काय में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसके बट्टे में जाएगा 9, बराबर में इधर क्या बचा है LCM। अब देखो 3 और 6 9 हो गया और ये भी 9 है, तो ये दोनों नंबर 9 से कट जाएंगे, तो 9 एकम 9, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बचा और उतार ली 6 की 36 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, तो क्या हो गया 34 गुणित 657 बराबर LCM। यानी कि इन दोनों नंबर का अगर हम गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। तो चलो इन दोनों नंबर का गुणा कर देते हैं। यहाँ देखो 657 का गुणा कर देते हैं काय में 34
4 यानी कि 34 में। 4 7 28 का 8 हथ का आया 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हथ का आया 2, 4 छंग 24 और 2 26। ये यहाँ पे क्रॉस लगे। 3 7 21 का 1 हथ आया 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हथ आया 1, 3 छंग 18 और 1 19। ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 11 और 1 12, 12 का 2 हथा है 1, 1 और 1 2। क्या आया हमारा एलसीएम? 22,338। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। तो ये वाला फार्मूला जो मैं आपको कल बता रहा था ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों नंबरों में से हमको एक नंबर दिया रहे और एलसीएम एचसीएफ दिया रहे तो हम वो नंबर निकाल सकते हैं। एलसीएम या एचसीएफ में से एक नंबर दिया है और ये दोनों संख्या दी है तो हम एलसीएम या एचसीएफ एक निकाल सकते हैं। जैसे इस सवाल में एलसीएम निकाला है हमने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलो अगला सवाल है हमारा 6, 72 और 120 का एलसीएम व एचसीएफ। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कैसा निकालते हैं? अलग अलग। देखो ये 6 का, ये 72 का और ये 120 का। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3, इसको 2 से करेंगे तो 36 बार, इसको 2 से करेंगे तो 18 बार, इसको 2 से करेंगे तो 9 बार, फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 बार और इसको 3 से करेंगे तो 1 बार। अभी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि 2 का भाग 72 देंगे 36 आएगा, फिर 36 का 18 आएगा, फिर 18 में 2 का देंगे तो 9 आएगा, फिर 9 में 3 का देंगे 3 आएगा, 3 में 3 का देंगे तो 1 आएगा। अगला 2 से देंगे तो 60 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से देंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 5 से देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर किसी को इसमें समस्या है तो मैंने इसके शॉर्ट्स वीडियो बनाए जिसमें ये बताया मैंने कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलो तो हमारा एचसीएफ क्या लिखेंगे? 6 के बराबर में लिख देंगे 2 गुणित 3 और गुणित 1। 72 में क्या लिख देंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। 120 में क्या लिख देंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब देखो एचसीएफ वो नंबर होगा जो तीनों में है, यानी कि 2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुणित 3 यानी कि 6। अब बात आती है एलसीएम की, तो जो सब में है उसको तो एक बार लिख लो, 2 लिख लिया और 3 लिख लिया। अब बचे हुए नंबर लिख लो, ये 2 लिख लिया, ये वाला 2 लिख लिया, ये वाला 3 लिख लिया, ये वाला 2 लिख लिया, ये वाला 2 लिख लिया और ये 5 लिख लिया। और इनका आपस में क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 2 तिया 6 दूनी 12 दूना 24 3 72 दूना, 72 दूना कितना होता है? 70 दूना 40 140 और 72 दूना 144। 144 दूनी कितना हो जाएगा? 288। 288 पंजे कितना हो जाएगा? यहाँ गुना कर लो, 288 पंजे 8 5 40 के 4 का 4 40 4 44 का 4 हथ का 4 5 में 10 और 4 14 कितना हो जाएगा? 1440। 1440 ये हमारा क्या है? एलसी। चलिए अगला सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो सबसे पहले समझिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। भाज्य संख्या तो वे संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा 1 से विभाजित हो और एक किसी अन्य नंबर से विभाजित हो, एक किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो वे होती है भाज्य संख्या। जैसे 4 एक नंबर है, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, यानी खुद से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है।
1 से विभाजित है, 1 से विभाजित है। इसके अलावा एक अन्य संख्या से भी विभाजित है। तो ये होती है क्या? भाज्य संख्या। एक होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित और 1 से विभाजित, इसके अलावा कोई नंबर से विभाजित नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, स्वयं से विभाजित और 1 से विभाजित, इसके अलावा किसी नंबर से विभाजित नहीं हो, तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखो, अब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? तो ऐसी संख्या 3 हो सकती है। 3 1 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसके अलावा किसी भी नंबर से 3 विभाजित नहीं है। 5 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, इसके अलावा किसी नंबर से विभाजित नहीं है। तो हमसे सवाल में पूछा है कि बताइए ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है? तो ये भाज्य संख्या अगर है तो इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे, यानी स्वयं से तो विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी, इसके अलावा भी किसी अन्य नंबर से अगर ये विभाजित होती है, यानी इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकलते हैं, तो ये संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। चलो अब आते हैं हम सवाल पर। सवाल हमको दिया है, क्या नंबर दिया है हमको? देखो, हमको दिया है, या यहाँ देखेंगे, हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 1 से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। 1 से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। हमने देखे हैं, ये देखो 1 2 3 और भी एक नंबर ले लो, अगर यहाँ पे 8 ले लो मान लो, तो इसका तो क्या हो जाएगा? 1 से जाएगा, 4 से जाएगा, 2 से जाएगा और 8 से जाएगा, मतलब 1 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हमको जो नंबर दिया है वो पहला नंबर क्या है? वो दिया है 7 गुणित 11 गुणित 13 और प्लस में 13। तो देखो अब ये नंबर है, अब इसमें यहाँ लिखना कॉमन निकालने पर। तो देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, मैंने पूरे में से 13 को क्या करा? कॉमन निकाला। तो यहाँ पे क्या होता है? 7 गुणित 11 और ये 13 तो कॉमन आ गया, मतलब गुणित 1 प्लस 1, नहीं बचा। देखो ये 13 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर? 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 1, तो ये 13 ऐसा ही रहना दो। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 11 7 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 गुणित 78। 78 को क्या लिख सकते हैं अपन? 78 को देखो, 78 के गुणनखंड हम यहाँ निकाल लेते हैं। 2 से देंगे तो 2 तिया 6 दूना 18, 3 से देंगे तो 13 और 13 से देंगे तो 1। तो देखो इसके गुणनखंड क्या आ गए? 13 तो है ही, इसके साथ लिख देंगे 2 गुणित 3 गुणित 13, यानी देखो इसके क्या है? 1 से अधिक गुणनखंड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः दी गई संख्या के 1 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। बस हमको यहीं तक करना है, हमारा उत्तर क्या हो गया? बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर है हमारा 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। ये नंबर बताना है कि ये नंबर भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो क्यों है, वही सॉल्यूशन करके लिखेंगे। हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 1 से अधिक गुणनखंड होते हैं। हम जानते हैं कि
भाज्य संख्याओं के एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। तब हमको क्या संख्या दी गई है? तब हमको जो संख्या दी गई है वो दी गई है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणित प्लस 5। तो देखो वही कॉमन लेने पर, कॉमन निकालने पर क्या कॉमन निकालेंगे? देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो पूरे में से 5 को क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। क्या बचा अंदर? 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 त्रिक 12 और 12 छंग 72 और 72 गुना 144 और 144 7। 144 में 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौक 28 का 8 हाथ का 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 हाथ का 3, 7 से कम 7 और 3 10, 1008। 5 गुणित 1008। अब 1008 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 1008 के निकालेंगे, 2 से देंगे तो आएगा 504, फिर 2 से देंगे आएगा 252, फिर 2 से देंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 126। फिर 2 से देंगे तो 2 छंग 12, 2 तीस 63, फिर 3 से देंगे तो 21, फिर 3 से देंगे तो 7 और फिर 7 से देंगे तो 1। तो देखो 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। तो ये तो बहुत सारे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गुणनखंड है। मतलब ये संख्या क्या है? यहाँ वही लिख देंगे, यही लाइन वापस लिख देंगे। अतः दी गई संख्या के एक से अधिक गुणनखंड है। अतः दी गई संख्या, यहाँ पे इस नंबर के प्लेस पे ये नंबर लिख देना, कौन सा वाला? ये वाला। अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या हो।